स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आई एम श्योर कि लगातार आप सुन रहे होंगे कि इंडियंस के खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। पहले यूएस के अंदर कई सारी खबरें सामने आई और उसके बाद आज जो है पोलैंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। ये आप देख सकते हो, इंडियन मैन कॉल्ड पैरासाइट इन्वेडर इन पोलैंड वीडियो स्पार्क्स एंगर। तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, प्लस जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का फाउंडेशन बैच अब आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मेंस और प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कराई जाती है। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए एंड एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिलेगी, नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अलग अलग फीचर्स लाए गए हैं और आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, एक और यहां पर शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया जब एक इंडियन मैन को सफर करना पड़ा रेशियल अब्यूज एलिजिडली बाय एन अमेरिकन इन पोलैंड। एक्चुअली क्या है कि एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो के अंदर ये जो आप पर्सन देख रहे हो, ही इज इंडियन मैन, और उसके ऊपर लगातार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। उससे लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, इन्वेडर बोला जा रहा था, पैरासाइट बोला जा रहा था। सोच के देखिए, आप किसी दूसरे देश में गए हैं और इस तरह से बार बार आपको टॉर्चर किया जाए, आपके मेंटल दिमाग के ऊपर कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कितना प्रेशर होगा, ये आप समझ सकते हैं। इनफैक्ट जो पूरा वीडियो था उसके अंदर लगातार पूछा जा रहा था, बिकॉज आई एम फ्रॉम अमेरिका एंड इन अमेरिका देर आर टू मेनी ऑफ यू गाइज। तो एक्चुअली क्या है ना, इस वीडियो के अंदर जो पर्सन हैरेस कर रहा था इंडियन पर्सन को, वो बेसिकली एक प्रकार से अमेरिकन ही था। वीडियो से तो यही समझ में आ रहा है कि वो अमेरिकन था और वो बोल रहा था कि तुम हमारे देश में बहुत ज़्यादा आ गए हो, तुम इस देश में भी क्यों आए हो, पोलैंड में आने का तुम्हारा हक नहीं है, वाई आर इंडियंस एवरीवेयर, वाई आर यू इन पोलैंड, पोलैंड्स आर फॉर जस्ट पॉलिश, ऐसा उसका कहना था। इनफैक्ट पैरासाइट इन्वेडर, इस तरह के भी जो शब्द हैं, अपशब्द हैं और कई अपशब्द का भी इस्तेमाल किया गया पूरे वीडियो के अंदर, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड आई एम श्योर कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर वो जो पूरा वीडियो है वो देखा होगा। लेकिन यहाँ पर जब क्वेश्चन ये आया कि एग्जैक्टली ये वीडियो कहाँ से है, तो देखो, ये तो हमें पता है कि पोलैंड से, और पोलैंड के अंदर बताया जा रहा है कि एक शॉपिंग सेंटर होगा वॉर्सो के अंदर, जो पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो, वहां पर बताया जा रहा है कि कोई एक शॉपिंग सेंटर होगा, उसी के बाहर ये जो वीडियो है वो शूट किया गया है। और जो पर्सन बेसिकली हैरेस कर रहा था, जो अमेरिकन पर्सन था पोलैंड के अंदर, आप खुद सोचिए, ये अमेरिकन पर्सन है, वो खुद पोलैंड आ रखा है और वो एक इंडियन से सवाल पूछ रहा है कि वाई यू आर इन पोलैंड, पोलैंड इज फॉर ओनली पॉलिश पीपल। तो यहां पर उल्टा ही एक तरह से जो है सवाल पूछा जा रहा है। खैर, जो भी है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इट इज बेसिकली सिमिलर टू लेटेस्ट इंसिडेंट्स विच हैपेंड इन यूएसए। यूएसए के अंदर एक और वीडियो, आई एम श्योर कि ये वाला भी आप में से कई लोगों ने देखा होगा। यहां पर ये एक अमेरिकन वुमेन है, वो 4 इंडियन वुमेन को लगातार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी। जो 4 इंडियन वुमेन हैं उनके ऊपर अटैक कर रही थी, उसका भी यही कहना था कि तुम अमेरिका में क्यों आए हो, इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। इसके अलावा मैं आपको एक और एक इंसिडेंट बताता हूं। 21 अगस्त को एक इंडियन मैन जो है उसको भी ये ट्रॉमा झेलना पड़ा टाको बेल में। भारत के अंदर भी टाको बेल है, एक फास्ट फूड जॉइंट है, आपको पता होगा। तो कैलिफोर्निया के अंदर टाको बेल का एक जो रेस्टोरेंट था उसके अंदर लाइन खड़ी हुई थी, क्यू बना हुआ था, जैसे आपने मैकडॉनल्ड्स वगैरह में देखा होगा। तो क्यू में यहाँ पर जो इंडियन मैन है वो यहाँ पर खड़ा हुआ था और एक और पर्सन जो है वो उसके आगे खड़ा था। तो ये जो पर्सन आगे खड़ा था बेसिकली वो यहां पर मुड़ता है और उससे कई सारे सवाल पूछता है। अगेन उससे कहता है कि तुम अपने देश चले जाओ। इनफैक्ट यहां पर अचंभित बात यह है कि जो पर्सन डिस्क्रिमिनेट कर रहा था वो खुद इंडियन रूट्स का बताया जा रहा था। लेकिन आगे चलकर कहीं ना कहीं पता लगा, एक्चुअली जो जिस इंडियन पर्सन के ऊपर अटैक हो रहा था उसका नाम है
कृष्णन जयरमन। तो उसने यहाँ पर आगे बताया कि वो जो पर्सन है ही इज बेसिकली सिख बताया जा रहा है, ही बिलोंग्स टू सिख फॉर जस्टिस। अगर आप में से किसी को पता हो, सिख फॉर जस्टिस एक ग्रुप है जो कि यूएस और कनाडा बेस्ड है। वहां पर बेसिकली ये लोग क्या चाहते हैं कि अलग से खालिस्तान बनाया जाए, जो भारत की तरफ पंजाब है, पाकिस्तान की तरफ पंजाब है, उसको एक अलग देश का दर्जा दिया जाए, खालिस्तान बनाया जाए। तो वो पर्सन प्रोबेबली हो सकता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप से जुड़ा होगा। आगे चलकर इस पर्सन को जो है पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेती है। तो आई होप कि यहां पर आपको जो इंसिडेंट्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे कि लगातार इंडियंस के ऊपर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला यह आता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके स्किन कलर को लेकर, जैसे भारत के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर कई प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। रिलीजियस के बेसिस पर होता है, कास्ट के बेसिस पर होता है। कई बार हमें सुनने को मिलता है कि कोई छोटी जात का है तो उसके ऊपर बड़ी जात के किसी पर्सन ने यहां पर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, पानी नहीं पीने दिया गया, किसी के मोहल्ले से बारात नहीं गुजर पाई। इस तरह के कई सारे आपको इंसिडेंट्स भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज में जो कि और ज्यादा भयानक है, वो आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, आपके स्किन कलर को लेकर, आपकी रेस को लेकर, एथनिक ओरिजिन को लेकर, जब इन सारे चीजों को लेकर जब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेशन एक इंडिविजुअल भी कर सकता है और हो सकता है सरकार भी कर रही हो। इंडिविजुअल कैसे करता है, जब आपके साथ वो कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, आप किसी शॉप में जा रहे हो, कोई इंडियन शॉप में जा रहा है, वहां पर कोई सामान खरीदना चाहता है, क्योंकि उसका हक बनता है, वो ले सकता है अगर उसके पास पैसे हैं, लेकिन उसको कोई सामान दे नहीं रहा है, तो उस केस में वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ। सोशलाइज, आप उस पर्सन के साथ सोशलाइज नहीं करना चाहते, उसको दरकिनार कर देते हैं, रिसोर्सेज शेयर नहीं करना चाहते, तो ये एक इंडिविजुअल्स के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। उसी प्रकार से कई बार ये भी देखने को मिला है कि जो अलग अलग देशों में सरकारें होती हैं वो भी कानून कुछ इस प्रकार से बनाती हैं, तो एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जैसे कि जो रिसोर्सेज होंगे वो एक पर्टिकुलर वाइट पीपल को ही यहां पर एलोकेट किया जाएगा। इस तरह से लॉज बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि वो ज्यादातर व्हाइट पीपल के फेवर में जाता है। तो यहां पर गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स कई बार देखने को मिलता है कि डिस्क्रिमिनेट करती हैं। कुछ देशों ने यहां पर एक कानून भी बनाया है, जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून है, उसको बनाने की कोशिश की है ताकि अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में इससे डील किया जा सके। खैर, ये जो भी कुछ है मैं आपको बता दूं, यहां पर सर्वे भी किया गया था, ये आप देख सकते हो, वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है। इसके अंदर यह बताया गया है कि हर 2 इंडियन अमेरिकन में से एक पर्सन को कहीं ना कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बनाया गया है। ये आप देख सकते हो चार्ट। इस चार्ट में यहां पर कई लोगों से पूछा गया था कि पिछले 12 महीने में क्या आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से झेलना पड़ा है। तो यहां पर ये मैं सिर्फ इंडियन अमेरिकन्स की बात कर रहा हूं, ये और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। इंडियन अमेरिकन्स अमेरिका के अंदर क्या उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है। तो देखो, 50% लोगों ने तो कहा कि पर्सनली मैंने फेस नहीं किया, लेकिन हां, हो सकता है कि मेरे फ्रेंड ने, किसी रिश्तेदार ने, उन्होंने इस चीज को फेस किया है। तो 50% ने कह दिया कि पर्सनली हमने फेस नहीं किया। लेकिन जिन्होंने पर्सनली फेस किया उसमें से आप देख सकते हो स्किन के बेसिस पर 30% लोगों ने, जेंडर के बेसिस पर 18% लोगों ने फेस किया, रिलीजन के बेसिस पर अगेन 18%, कंट्री ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर 16%। इस तरह से भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है, वायलेंस हो गया, प्रीजुडिस हो गया, इस तरह की चीजें एशियन अमेरिकन्स को काफी समय से झेलनी पड़ रही है और पिछले कुछ महीने में ये जो अटैक्स है वो यहां पर बढ़ गया है। ऑल्दो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर आप देखिए तो उसका तो अलग से ही पूरा इतिहास है। 19th सेंचुरी में आपको पता होगा किस तरीके से गृह युद्ध हो गया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, स्लेवरी की वजह से। तो वो प्रॉब्लम वहां पर ऑलरेडी था। वहां पर ब्लैक पीपल को वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था। काफी लंबे समय के बाद यहां पर यह अधिकार मिला। तो इस तरह की चीजें यूएस के अंदर आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली अभी रीसेंट टाइम्स में बात करें तो इसकी शुरुआत लगभग आपको मिड 1980s में देखने को मिलता है, जब इंडियंस और जो बाकी के साउथ एशियन इमिग्रेंट जो यूएस गए थे, चाहे पाकिस्तान हो गया, नेपालीज हो गए या फिर बांग्लादेशीज हो गए, जो यूएस के अंदर गए थे, तो मिड 1980s में काफी ज्यादा उनके ऊपर वायलेंट अटैक हो रहा था, अब्यूज किया जा रहा था। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी का जो पूरा बेल्ट है, जो कि अगर आप यूएस का मैप देखोगे तो जो ईस्टर्न साइड वाला बेल्ट है, वहां पर काफी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या हुआ कि 1987 में एक बहुत बड़ा केस सामने आता है, जब सिटी बैंक के एक एग्जीक्यूटिव को मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो एक केस सामने आया और इसी को देखते हुए यहां पर अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए इंडियन अमेरिकन्स के द्वारा, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि कैसे वो डिस्क्रिमिनेशन से बच सकते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा हादसा होता है, आपको याद होगा 9/11 का। 9/11 के बाद देखो यहां पर आपको पता है कि जो मुस्लिम्स हैं
उनको तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन झेलना ही पड़ा था, लेकिन इसके साथ साथ जो इंडियंस हैं उनके ऊपर भी प्रहार किया जा रहा था। और स्पेसिफिकली इंडियंस में अगर आप देखो, जो सिख हैं, सिख कम्युनिटी के ऊपर लगातार टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते थे, चाहे मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, जो कि इजीली आइडेंटिफाई हो जाते थे, तो उनके ऊपर यहाँ पर अटैक किया जाता था। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं लंबे समय से, और अमेरिका के अंदर इसको लेकर एक कोई पुख्ता कदम लेना या फिर ऐसा कदम लेना ताकि ये चीज़ें रिपीट ना हो, ऐसा अभी तक करता हुआ देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर इनफैक्ट मैं आपको बता दूं तो यूनाइटेड नेशंस ने 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इसको घोषित किया हुआ है। अब इसका कारण क्या था कि 1960 में अगर आपको पता हो, साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड चला करता था। तो अपार्थाइड में क्या था, बेसिकली जो वाइट पीपल हैं और जो कलर पीपल हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, बेसिकली एक प्रकार से उनको सेग्रीगेट रखा जाता था, अलग अलग कम्युनिटीज़ में रखा जाता था। तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था 1960 में, लेकिन पुलिस ने क्या किया, साउथ अफ्रीका के अंदर यहाँ पर गोली चला दी और 69 लोगों को मार दिया। और इसी को देखते हुए फाइनली 1979 में जनरल असेंबली के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया, एक्टिविटीज़ चलाया गया, ताकि किस तरीके से रेसिज्म को यहाँ पर रोका जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सकता है। और उसी साल आगे चलकर 21 मार्च से एक हफ्ते के लिए यहां पर सॉलिडारिटी के तौर पर अलग अलग चीजें अपनाई गई थी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। और उसके बाद से ये जो 21 मार्च है, एक प्रकार से इंटरनेशनल डे डिक्लेयर कर दिया गया। तो 21 मार्च याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है। और उसके बाद से जो अपार्थाइड सिस्टम है अफ्रीका के अंदर, उसको भी अबॉलिश करने की यहाँ पर कोशिश की गई। रेसिस्ट लॉज और प्रैक्टिसेस को अपनाया जाए अलग अलग देशों के द्वारा, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने अलग से इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बना रखा है, ताकि अलग अलग लॉज बनाए जाएं, इसको हटाया जाए। ऑल्दो यहाँ पर जो कन्वेंशन है उसको ज़्यादातर देशों ने साइन कर दिया है, रेटिफाई कर दिया है, लेकिन जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी भी आपको ज़्यादातर देशों में देखने को मिलता है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में। ये जो वाइट पीपल हैं, जो वाइट मैंस बर्डन, इस तरह के जो शब्द कहे जाते हैं कई लोगों के द्वारा, ये अपने आप में एक प्रकार से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आता है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपको पता होगा मूवमेंट चलाया गया था अमेरिका के अंदर। इनफैक्ट ये मूवमेंट जो था वो अमेरिका से बाहर भी गया था, पूरे विश्व के अंदर लोग हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर, अगर आपको याद हो। तो ये जो पूरा मूवमेंट था, बेसिकली यहाँ पर एक तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि ज़्यादातर जो पुलिस के टारगेट्स होते हैं वो ब्लैक पीपल ही होते हैं। तो इस समय भी, उस समय भी आपको याद होगा, और उस समय बताया जा रहा था कि मे भी हो सकता है कि ये जो पूरा मूवमेंट है वो पूरे यूएस के इतिहास का सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ होगा, सबसे लार्जेस्ट। तो खैर जो भी है, आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि जो इंडियंस हैं उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, रेसिस्ट रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं। अब देखिए, अटैक होना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिंपली जो फिजिकल अटैक होता है वही आता है। मेंटल हैरेसमेंट जो होती है वो और भी ज़्यादा गहरी होती है। तो इसको कहीं ना कहीं जो हमारी मिनिस्ट्री है, सरकार है, इसको लेना चाहिए आगे, क्योंकि अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो इससे क्या है कि दूसरे जो लोग हैं वो भी प्रभावित होते हैं, और ये इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको रोकने की आवश्यकता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जब स्लेव ट्रेड हुआ करता था काफ़ी समय पहले, तो उस समय जो अमेरिका है वो ब्रिटेन को कौन से गुड्स सेल किया करता था? अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह थोड़ा पढ़ा हो तो उसमें आपको पता होगा कि स्लेव ट्रेड के दौरान कई सारे गुड्स चेंज किए जाते थे, भेजे जाते थे। तो अमेरिका क्या सेल करता था ब्रिटेन को, ये आपको बताना है इन 4 में से। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाल दिया करता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।